नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक मुलाकात में। दोस्तों, जब बात होती है दृढ़ इच्छा शक्ति की, अदम्य साहस की, तो कई बार हमारे मन में कुछ नाम उभर कर आते हैं, जो नाम हमें केवल खेलों में ही नहीं बल्कि असल जीवन में भी कई मोड़ों पर प्रेरित करते हैं। दोस्तों, आज की इस एक मुलाकात में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल असाधारण है। ये एक पैरा ओलंपिक स्विमर है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिखाया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत और लेते हैं इनके जीवन से कुछ हमारे जीवन के लिए भी प्रेरणाएँ। नमस्कार सुयश जी, आपका नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। थैंक यू सो मच। जी, आपकी जीवन की यात्रा हम सभी के लिए वाक़ई में एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी लाइफ़ में ये डिसीज़न कब लिया? वो कौन-सा पल था जब आपको लगा कि स्विमिंग को ही आपको अपना जुनून बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल माय अचीवमेंट्स दैट मैं 2007 में मैंने स्विमिंग स्टार्ट की। जी, सो फ्रॉम दैट टाइम टू टिल द डेट मैं अभी तक मोर देन 145 स्टेट नेशनल इंटरनेशनल्स मेडल जीत चुका हूँ और 3 टाइम्स पैरालंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है। रियो 2016, टोक्यो 2020, पेरिस 2024 और मैं इंडिया का अकेला स्विमर हूँ जो 3 बार कंसिस्टेंटली कंजिक्यूटिवली पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे इंडोनेशिया में, उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीते थे। तो वो गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया का, मतलब इंडियन पैरा स्विमिंग हिस्ट्री में दैट वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडल। जी, सो वो मैंने जीता था। उसके बाद 2022-23 में जो एशियन गेम्स हुआ था, एशियन पैरा गेम्स, तो उसमें हम लोग इंक्लूडिंग एबल एंड पैरा, जी, ऐसे टोटल वी वेर 43 स्विमर्स। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अकेला स्विमर हूँ, मुझे उसमें एक ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता था। जी, सो और 2018 में मैं महाराष्ट्र से बिलोंग्स करता हूँ। तो जी, जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स का बिगेस्ट अवार्ड है दैट इज शिव छत्रपति अवार्ड, वो मुझे 2018 में मिला। उसके बाद 2020 में वन ऑफ द मोस्ट इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दैट इज अर्जुना अवार्ड, वो भी जी, मुझे 2020 में मिला था। जी, सो या दिस इज माय अचीवमेंट। एंड अभी जो जी, आपने पूछा कि हाउ आई स्टार्टेड माय स्विमिंग जर्नी, मैं जी, कैसे जी, स्विमिंग डिसीजन लिया। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताना चाहूँगा। मेरे पापा एक नेशनल स्विमर थे, ओके, लेकिन कई कारण से साल में एक साइक्लोन आया था एंड बिकॉज ऑफ दैट वो साल का कंपटीशन कैंसिल हो गया। सो उनकी जो अधूरी इच्छा थी वो मैं पूरी करूँ, इसीलिए एट द एज ऑफ 3, 4, 5 ऐसे ही एज में उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाया वेल में। ओके, तो वेल में स्विमिंग सिखाया और पापा स्विमर थे, इसीलिए सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रोक्स, ये सारी जी, चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई जी, वेल जी, में। हुँ, सो मैं काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था और जब एक्चुअल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था, सो उसी साल में 2004 मेरे दोनों हाथ को करंट लग गया। मेरे भाई की, कजिन भाई की एक स्कूल पे शादी थी और ओके, स्कूल के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन गई थी। वो स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ पे जी, आयरन रॉड पड़े थे। तो मैं दोस्तों के साथ वो आयरन रॉड अपने हाथ में ऐसे बैलेंस कर रहा था, बट ओके, अननोइंगली वो आयरन रॉड वो इलेक्ट्रिक लाइन को टच हो गए और आप देख सकते हो मुझे दोनों हाथ को करंट लगा है एंड बिलो एल्बो मेरे दोनों हाथ नहीं है। सो उसके बाद व्हाट अबाउट माय करियर, व्हाट अबाउट देयर ड्रीम्स, मेरे पापा का जो ड्रीम था मेरे बारे में जी, जो उन्होंने देखा था, उसके जी, बारे में क्या है, मेरे फ्यूचर करियर के बारे में क्या है, वो सारी जी, चीज़ों को लेके मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, नर्वस थी। अभी उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है आगे। जी, 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 तो इसी में 2-3 साल चले गए, ये बहुत बड़ा सदमा हो गया था। मैं छोटा था इसीलिए उसका सिंसियरनेस, सीरियसनेस उतना नहीं था। जी, लेकिन घर वाले बहुत नर्वस थे, बहुत दुखी थे, जी, जी, उनको जी, पता नहीं चल रहा था क्या करना है। सो हुँ, इसी में 2-3 साल चले गए और महाराष्ट्र में एक, नासिक जिले में एक रिलीजियस प्लेस है त्र्यंबकेश्वर करके, जी, जी, तो वहाँ पे हम लोग एक रिलीजियस रीजन के लिए गए। जी, वहाँ पे एक जलकुंड है, तालाब है, जी, तो कुशावर्त नाम है उसका। हुँ, सो हुँ, आफ्टर दिस ट्रेजिडी मैं फर्स्ट टाइम पानी में उतरा और जैसे शुरू में स्विमिंग करता था जो पापा ने सिखाया था, जी, तो सेम एग्जैक्टली वैसे स्विमिंग करने लगा। ओके, सो मैं छोटा था, उसका मतलब मुझे उतना कुछ उसका पता नहीं चला, जी, लेकिन पापा को कॉन्फिडेंस आ गया कि स्टिल ही कैन स्विम। तो उन्होंने पैरा स्विमिंग कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन पता की जी, एंड जी, यू कांट बिलीव, 15-20 दिन बाद
उनको जब पता चला कि 15-20 दिन बाद स्टेट लेवल कंपटीशन पैरा की होने वाली है, जी सो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, कंपटीशन खेल लिया और मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मैंने वहाँ पे जी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया और नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया। वाओ फिर नेशनल में गया, नेशनल में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। सो इन दिस वे मेरी स्विमिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। जी Yeah. wow I got goosebumps listening to your story I don't kid थैंक यू सो but मच। वाकई में ये देखिए आप एक रिलीजियस प्लेस पर गए एक बड़े ही प्योर इंटेंट के साथ गए और वहाँ पे जैसे किसी मिरेकल से कम नहीं था और मैं समझती हूँ जब कभी कोई स्पोर्ट्स प्लेयर की लाइफ की बात की जाए तो उसकी लाइफ में एक कोच और उसकी फैमिली का बहुत बड़ा महत्व होता है बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में आई थिंक पेरेंट्स का एज यू टोल्ड अस कि फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है तो साथ में कोच और बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में मैं स्विमिंग करता हूँ, जी मैं पानी में कैसे स्विमिंग करता हूँ ये मेरे को कौन बताएगा? जो मेरे कोच है, मेरे जो जी मार्गदर्शक है, मेरे जो गुरु जी है, वो बताएंगे। सो उनका एज इम्पोर्टेंट एज पेरेंट्स, कोच भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, मेरे करेक्शंस क्या है, जब कोच बताएंगे तभी मेरे बॉडी में जी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो कोच का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और सिंस 2007 हम्म पहले ही बताया मेरे पापा ने ही मतलब ही वाज नेशनल स्विमर। सो जी मेरे पहले कोच मेरे पापा थे। जी उसके बाद जब मैं पुणे में आ गया तो वहाँ पे डेक्कन जिमखाना एक स्विमिंग क्लब भी है और वहाँ पे डेक्कन जिमखाना एक एकेडमी भी है। जी तो वहाँ पे मैंने एडवांस ट्रेनिंग चालू किया, तो वहाँ पे भी मेरे कोच थे। फिर उसके बाद बेंगलोर में मैंने काफ़ी बार ट्रेनिंग की। अभी मेरे जो रिसेंटली कोच है, मतलब अभी जो मेरे साथ है वो बेंगलोर के जी कोच है, राजीव सर है उनका नाम। ओके सो इन बिटवीन बहुत सारे कोचेस के अंडर मैंने ट्रेनिंग किया और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। सो आपने जो पूछा कि कोच का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। विदाउट जी कोच, जी विदाउट पेरेंट्स, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सारे मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो आपको एक खिलाड़ी को ये सारी चीज़ें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट योर जर्नी वुड नॉट हैव बीन इजी ऑफ Yeah. कोर्स चैलेंजेस बहुत रहे होंगे तो हम आपसे विशेष जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा मेजर चैलेंज आपको लगा कि आपने फेस किया इस जर्नी के दौरान मेजर चैलेंज मैं ये बोलूँगा, स्विमिंग इज़ नॉट माय मेजर चैलेंज। जी मेरे को हाथ नहीं है, मैं स्विमिंग कैसे करना है, दैट इज़ नॉट अ मेजर चैलेंज। जी लेकिन अभी यूथ जनरेशन में उसके बियॉन्ड भी मैं ये बताना चाहूँगा कि लोगों के पास सारी चीज़ें होने के बाद भी एक्सक्यूज़ेस है। बिल्कुल बिल्कुल सो फिर मेरे पास तो कितने एक्सक्यूज़ है, मेरे को दोनों ऑफ हाथ नहीं है, फिर कोर्स कितने एक्सक्यूज़ है। सो जी अगर मैं एक्सक्यूज़ ही देने लगता, तो जी शायद मैं यहाँ पे पहुँच नहीं पाता। सो बिल्कुल मेरा कहने का मतलब ये है, आपके पास जो नहीं है, उसके बारे में जी मत सोचो। अगर यस मुझे हाथ नहीं है, मैं उसी के बारे में सोचता रहा, तो मैं जी शायद यहाँ पे पहुँच नहीं पाता, मैं घर ही बैठ जाता। जी 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 लेकिन हाथ ना होने के बाद मैं स्विमिंग अच्छे से कर सकता हूँ। मैं 10th, 12th इवन ग्रेजुएशन तक भी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 10th में मुझे 87% मार्क्स मिले, जी 12th में 80%, ग्रेजुएशन में मैं 70% मार्क्स मिले। जी सो हमारे पास जो चीज़ें नहीं है, उसके जी बारे में मत सोचो। मेरे जी पास हाथ नहीं है, मैं स्विमिंग अच्छे से कर सकता हूँ, पढ़ाई अच्छे से कर सकता हूँ, उस पे फोकस किया। जी 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 सो अक्सर लोग आपके पास जी जो नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके पास जो है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके काम करो। सो डोंट थिंक व्हाट यू डोंट हैव, थिंक ऑफ व्हाट यू हैव एंड वर्क ऑन इट। डेफिनिटली आपका जो टारगेट है, आपकी जो एम्स है, वो आपको मिल जाएँगे। बिल्कुल, सुयश या जी आपने बहुत ही प्रेरणादायक बात यहाँ पर कही क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो अपनी शरीर की सीमाएँ होती है, उसे अपनी कमज़ोरी समझ कर के मन में बैठा लेते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो वाक़ई में यू हैव ब्रेकन द साइकिल और आपने कहीं न कहीं एक रिकॉर्ड बनाया है सभी के लिए। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप क्या एक कुछ फ़िज़िकल ट्रेनिंग लेते हैं इसके लिए? क्योंकि ऑब्वियसली आपको जब आप पैरा ओलंपिक्स तक जाकर आए तो देयर वुड हैव बीन अ सर्टेन ट्रेनिंग व्हिच वुड हैव बीन गिवन टू यू और आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं? साथ में इज़ देयर एनी मेंटल ट्रेनिंग आल्सो? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो परफॉर्म करने के पहले कई बार मेंटली खुद को ट्रेन करते हैं अलग-अलग तरीकों से कुड बी विजुअलाइजेशन कुड या बी या या एनी ऑफ दोज़ थिंग्स। सो डिड यू अडॉप्ट एनी ऑफ दोज़ मेथड्स फॉर अचीविंग सक्सेस? तो आपका वो सीक्रेट सॉस क्या या है? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फिजिकल ट्रेनिंग। जी, दैट मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट माय ट्रेनिंग रूटीन। राइट, या राइट। सो मेरी ट्रेनिंग रहती है, सुबह मैं 2 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ, शाम को 2 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ एंड इन बिटवीन आफ्टरनून में मेरा जिम का सेशन रहता है। सो मॉर्निंग स्विमिंग, इवनिंग स्विमिंग एंड आफ्टरनून जिम। सो ओके, ये छोड़ के हमें डाइट, अब काफ़ी अच्छे से स्विमिंग किया है, जी, इंटेंस वर्कआउट किया है, जी,
मतलब पूरा टायर्ड हो गया है, सो आफ्टर दैट मुझे न्यूट्रिशन भी उसी हिसाब से लेना पड़ता है, ऑफ कोर्स। उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद रेस्ट, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो नेक्स्ट सेशन में अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेस्ट की जरूरत है। अगर रेस्ट अच्छे से नहीं करोगे तो नेक्स्ट सेशन अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीजों की भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि मेंटल ट्रेनिंग या कुछ मेडिटेशन, सो अभी मैं कल यहाँ पे आ गया हूँ ज्ञान सरोवर में, ब्रह्म कुमारी का जो ये है, तो हाँ, तो यहाँ पे मैं कल आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये मेडिटेशन होता है। उसके बाद हम लोग विजुअलाइज करते हैं और मेंटल ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये चीजें होती है, लेकिन मैं करता था। अगर कोई कंपटीशन में जाना है या ट्रेनिंग में जाना है तो मैं मतलब आंखें बंद करके आज मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितना डेडिकेटेडली करना चाहिए। मेरा टारगेट आज 50 मीटर फ्री स्टाइल है या 50 मीटर बटरफ्लाई है, तो वो 50 मीटर बटरफ्लाई करने के लिए क्या क्या मुझे अच्छी चीजें करनी है, ब्लॉक पे कैसा खड़ा रहना है, कैसी डाइव लगानी है, कैसे अंडर वाटर करना है। मतलब हमारे फील्ड में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, वो सारी चीजों के बारे में सोचता था रेस चालू होने से पहले। सो दैट इज विजुअलाइजेशन। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैं करता था। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिसिप्लिन। अभी देखो, मैं आपको बताया 2007 से मैंने स्विमिंग स्टार्ट की, आज 2025 है। सो ऑलमोस्ट 18 इयर्स कंप्लीट हो गए मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। अगर डिसिप्लिन नहीं रहता है, डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो ये सारी चीजें नहीं होती। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों को आप डेफिनेटली करना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। सुयश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब तो आपने अचीव किया ही है, बट आगे के लिए आपके क्या ड्रीम्स है, क्या एस्पिरेशंस है, क्या गोल्स है? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बताया, और अभी भी मैं खेल रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ। सो नेक्स्ट ईयर में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, उसमें वो कंपटीशन में मेडल जीतने के मेरे टारगेट्स है। एंड दैट इज अ टेम्पररी टारगेट्स, आई मीन शॉर्ट टारगेट्स। लेकिन मेरा जो फाइनल टारगेट है तो वो ये है कि हम जैसे जो डिफरेंटली एबल एथलीट्स है, मैंने 2007 में डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल्ड, तो हम जैसे जो दिव्यांग खिलाड़ी है, हमें जो प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज फेस हो गई है, हमने जो फेस किया है, वो यूथ जनरेशन को, मतलब जो अपकमिंग एथलीट्स है, उनको ये चैलेंजेस, ये डिफिकल्टीज ना फेस हो जाए। सो उनके लिए मुझे काम करना है। लेकिन जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे मैं वो बच्चों को ट्रेनिंग देने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा मैं। और मेरे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी मैं आगे जाके देखूंगा, और आई होप बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे जो अपने महाराष्ट्र का, इंडिया का पूरा नाम रोशन करेंगे। यही मेरा टारगेट है जी। आपका इतना श्रेष्ठ और इतना पवित्र संकल्प, वो भी आप इस पवित्र भूमि पर, जो कि ब्रह्मा कुमारी इस माउंट आबू में आकर आप कर रहे हैं, तो बेशक ये तो हम सभी की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं कि ये अवश्य ही साकार होगा, और हम होते हुए देखेंगे भी, बिल्कुल हमें पूरा यकीन है। तो साथ में आज ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पहली बार ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स में आए हैं, तो यहाँ करके आपको क्या लग रहा है, कैसा आपको फील हो रहा है, क्या विशेष आपको कुछ न्यूनेस लगी यहाँ करके? यस, डेफिनेटली मैं यहाँ पे कल आ गया हूँ, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये मेडिटेशन क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में लेक्चर्स भी हुए ज्ञान सरोवर में, लेक्चर्स भी हो गए। तो वो लेक्चर्स हम लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने काफी डिटेल्स में उसके बारे में बताया। तो मुझे ये फील हुआ कि ट्रेनिंग के साथ अगर हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो अधूरे टारगेट्स है, जो आप करने, मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं, तो इसका सहारा लोगे, इसका सपोर्ट लोगे, तो डेफिनेटली आपके चैलेंजेस के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। और हम लोग पांडव भवन भी आपने देखा होगा, आप गए होंगे वहां पे, तो हम लोग गए थे कल वहां पे। तो वहां पे बाबा की कोठी है, तो वहां पे मैं मेडिटेशन के लिए बैठा था। तो मुझे पता नहीं ऐसे इतना पॉजिटिवली, इतना एनर्जेटिक, इतना मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वाइब्स इतने आ रहे थे कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे अभी स्विमिंग करना है। और मैं जो गलतियां कर रहा था वो, मतलब मुझे दिखाई दे रहा था कि ये मुझे नहीं करना है, मुझे ये पॉजिटिवली ये सारी चीजें करनी है, जो 17 साल 18 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठ गया, तो मुझे पता चला कि नहीं,
ये अगर मैं करूंगा तो और भी अच्छे से हो सकता है। सो इतने सारे पॉजिटिव एनर्जीज मुझे कल मिल रही थी, वो फ्रीक्वेंसी जी, जो बोलते हैं ना, जी, तो वो मिल रही थी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग्स, जो मैं यहाँ पे आ गया कल और मुझे वो सीखने को मिला। जी, जी, बस जी। वाओ! दिस इज़ ग्रेट। आई मीन आप इसे अगर अपने जीवन में शामिल करते हैं तो बेशक आपकी स जब घर जाऊंगा जी। तो फ्रॉम द डे वन मैं मेडिटेशन एवरी डे स्टार्ट करूंगा बिफोर गोइंग टू स्विमिंग। सुयश जी, जैसे कि आपने मेडिटेशन को फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्समैन को ये चीज़ हेल्प कर सकती है फोकस होने के लिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए? डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेडिटेशन के बाद आप मतलब बिफोर मेडिटेशन आप मेडिटेशन जी, नहीं कर रहे, लेकिन ट्रेनिंग काफी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है। जी, अगर आप मेडिटेशन का सहारा लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप सोचोगे मतलब मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, मुझे और क्या अच्छे से करना है, जी, और मैं किस चीज में और थोड़ा फोकस हो सकता हूँ। सो मेन पार्ट ये है कि आप फोकस अच्छे से रहते हो, मेडिटेशन जी, किया तो जी, अच्छे से फोकस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि अगर आपका फोकस 100% क्लियर है, जी, आप अच्छे से फोकस कर रहे हो, जी। तो डेफिनेटली आपने जो टारगेट किए हैं वो आपको हो जाएंगे, अचीव अचीव हो हो गए। जाएंगे। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और सुयश जी, जैसे कि हमें पता चला कि आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद हम्म, बुला कर के मिलने के लिए बुलाया, तो वो कैसा पल था आपकी लाइफ में और क्या आपको अनुभव हुआ? फर्स्ट टाइम मैं 2016 में मिला। दैट टाइम आई वाज कमिंग फ्रॉम रियो 2016 पैरालंपिक्स। ओके, सो हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हमारा एक ग्रुप था व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे हमें मैसेज मिला कि ऑनरेबल पीएम साहब ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तो सारे लोगों को पता चला, फिर हम लोग दिल्ली गए, उनके पीएम हाउस में गए। तो जी, फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोग मतलब उनका पूरा अरेंजमेंट हो गया था हमें मिलने के लिए। जी, हम जी, लोगों को उनके अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को बिठाया गया था। और जी, थोड़ी देर बाद वो पीछे से आ गए और हमें मतलब आई कांट बिलीव कि वो हमारे साथ मतलब बातें कर रहे हैं, हमारे साथ फोटो खींच रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं जी, कि जी, आपको जी, कैसे लगा, आपको किस चीज़ की कमी है, जी, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। उनका जो मोटिवेशनल जो स्पीच है, यू कांट बिलीव, अगर आप उनका मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो इतना मोटिवेट हो जाओगे कि वो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट कर रहे थे। ट्रू, सो ट्रू, रियली इट वाज वेरी वेरी मच इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्पीच था उनका। और बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे थे हम लोग, मतलब मैं, मेरे साथ जो भी मेरे कलीग्स थे, जो भी एथलीट्स थे, हम लोग जी, सारे प्राउड फील कर रहे थे कि इंडिया के इतने बड़े आदमी है होने के बाद भी हमारे साथ बात कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, और पर्सन टू पर्सन वो हमें पूछ रहे हैं। सो मतलब आई कांट से इन वर्ड्स, इतना जी, अच्छा जी, जी। पॉजिटिव बातें हो रही थी जी, वहाँ जी, पे। जी। बिल्कुल, या ये बहुत ही गौरव की बात है और वाक़ई में हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है जो आज आप इस मंच पर आए और आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। तो उसके लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कॉलिंग यू। मी हियर। थैंक यू। दोस्तों, जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, सतत प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहते हैं, तो संसार की कोई चुनौती ऐसी नहीं है जो हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। आज की इस एक मुलाकात ने आपको अवश्य ही प्रेरित किया होगा और आगे ऐसी ही प्रेरणादायक मुलाकातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में एक मुलाकात में। धन्यवाद।